नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम चांदपोल के अंदर मौजूद हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है एक रैली निकाली जा रही है। हम आपको बता देते हैं, जयपुर में जो है साफ सफाई को लेकर के, सफाई व्यवस्था को लेकर के आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो रैली निकाल रहे हैं। इस रैली के अंदर हम आपको बता देते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास, अमीन कागजी और आर तिवारी भी शामिल रहेंगे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कचरा उठाने के नाम पर लोगों से घर घर पैसा वसूला जा रहा है, जिसको लेकर के जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो रैली निकाल रहे हैं। साफ सफाई को लेकर के जो है बीजेपी के खिलाफ ये रैली निकाली जा रही है। इनका आरोप है कि जो है बीजेपी को 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक सफाई व्यवस्था नहीं हुई है। जगह जगह गंदगी है, रोडों के ऊपर नदियां हैं और जो है कचरा उठता नहीं है, रोडों की सफाई नहीं होती है, नालियों में जो पानी भरा रहता है, नालियों से बाहर तक पानी आता है। जरा सी बरसात के अंदर जो है पानी रोडों पर जगमगाने लगता है, जिसको लेकर के इनका आरोप है कि नगर निगम प्रशासन जो है वो कार्य नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है, जिसको लेकर के आज रैली का आयोजन किया जा रहा है। चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक जो है रैली निकाली जाएगी। इन मुद्दों को लेकर के ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो रैली निकाल रहे हैं। आइए हम बात करने का प्रयास करेंगे। आज हम यहाँ जयपुर शहर बचाने के लिए निकले हैं। जैसा कि आपको पता है, चारों तरफ अपने जयपुर की क्या स्थिति हो रही है। जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, कचरे की किसी कचरे की व्यवस्था को देखो, कचरे की व्यवस्था सही नहीं है। सीवरेज की व्यवस्था को देखो, सीवरेज की व्यवस्था जहाँ परेशान है। तो स्थिति ये हो गई है, आज हमारे जयपुर शहर बहुत ही अवस्था में हो रखा है, जिसकी दुर्दशा बहुत ही गंदी हो गई है। जयपुर को, गुलाबी नगरी को बचाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पार्षद कांग्रेस जब पर्ची सरकार की अपने कब्जे में कर लिया है, पार्षद क्या करें? पार्षदों की तो सुनवाई होती ही नहीं है। पर्ची सरकार जब कुछ भी कर पा रही है तो पार्षद क्या करेंगे? इसमें पार्षद जीते होकर भी जीते हुए नहीं है, ये समझ लीजिए। क्या कहना चाहेंगे रैली के बारे में? रैली क्यों निकाली? बीजेपी की नाकामियों के कारण कांग्रेस सरकार को आए दिन धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आए दिन इतने लोग परेशान हैं कि हर तरीके से परेशानी है। गंदी नालियों का पानी, गंदी नालियां साफ नहीं हो रही, सीवर लाइन का पानी आ रहा है नलों में, और जहां नल नहीं है, नल की व्यवस्था है, वहां पानी नहीं आ रहा। लोग पीएचडी को, डिपार्टमेंट को फोन करते हैं, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। और एमएलए को फोन करते हैं तो एमएलए बेचारे साहब रफीक जी काम करवाते हैं। बाकी बीजेपी गवर्नमेंट में ये हाल है, पर्ची सरकार का कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कर्मचारी इतने मस्त हो गए हैं कि शायद मुझे लगता है कभी ऐसे मस्ती में नहीं रहे होंगे वो। रफीक खान की आप बात करें, रफीक खान की तो खुद एरिया में बहुत गंदगी रहती है। गंदगी रहती है, लेकिन वो कर्मचारियों से काम करवाते हैं, काम करवाते हैं। काम करवाते होते तो जहाँ नगर निगम की गाड़ियां जाती है वहां पर आज जो 10 से 15 दिन हो गए पानी भरा हुआ है पूरी आधी रोड पे, जो दिल्ली हाईवे है वो तो ये कर्मचारियों की कमी है, पर्ची सरकार की कमी है, विधायक तो वही निगम की कमी है, विधायक की जितनी चल रही है उतनी काम करवा रहे हैं वो, और अपनी हिम्मत से ही काम करवा रहे हैं। सारा जितना काम करवाया रफीक खान ने करवाया है। गंदगी की बात करें तो अभी जो है आप पानी की बोतलें पी पी करके रोड पे फेंक रहे हैं, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? ये गंदगी, इसको तो ये गंदगी मान रहे हो आप इसको, लेकिन जो नालियों का पानी है वो गंदा है या बोतलें गंदी? इसकी वक्त की बात हो रही है, आप रैली निकाल रहे हो, बोतलें कहाँ फेंकी जा रही हैं? बोतलें कहाँ फेंकी जा रही है? कहाँ फेंकी जा रही है? ये गलत दिख रहा है। ये बच्चे फेंक रहे हैं, बाकी कोई समझदार आदमी कोई नहीं फेंक रहा। आप गलत बोल रहे हो। ये खाली समझदार आप रखिएगा, बहुत ये गलत बोल रहे हैं आप। पूरे जयपुर की हालत बदहाली है। पूरा जयपुर में कचरा बिखरा पड़ा है, नालियां जाम है, बरसात का मौसम सिर पे चल रहा है। आज तक आपने देखा थोड़ी सी भी बारिश जयपुर में होती तो पूरा तालाब बन जाता है। तो लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है आने जाने में हर तरह से। साथियों, ये क्या है कि जब तक नगर निगम काम नहीं करेगा तब तक जनता इसी तरह से परेशान रहेगी। जनता चाहती है
कि जयपुर साफ सुथरा रहे, जनता सहयोग भी करती है। आपने देखा डोर टू डोर जो कचरा लेने जाते हैं उन लोगों को भी जनता खुद कचरा डालती है अपने उठा करके, न कि वहाँ के वो वर्कर डालते हैं। और हालात इतने गंदे हो गए और खास करके सिटी में इतना कचरा फैला है कि आप जहाँ से भी निकलोगे कचरों के ढेर के ऊपर से ही निकलोगे। हराओ, जयपुर बचाओ, बीजेपी हराओ, राजस्थान बचाओ, बीजेपी हराओ, हिंदुस्तान बचाओ। हालात खराब है। जयपुर राजस्थान की राजधानी में आम आदमी रो रहा है, परेशान है। नावें चल रही है सड़क पर। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र, डिप्टी सीएम दिया कुमारी का विधानसभा क्षेत्र, राज्यवर्धन सिंह का विधानसभा क्षेत्र और जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों की हालत बहुत खराब है। लोग रो रहे हैं। और जयपुर में कचरा उठाने पर यूजर चार्ज लगा दिया। हम कचरा उठाने पर पैसे नहीं लेते थे, इसलिए नहीं लेते थे कि पानी बिजली के बिल में नगर निगम का अलग से पैसा वसूल हो रहा है और यूडी टैक्स, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स आप ले रहे हो। आप अब कचरा उठाने पर आपने पैसा नया चालू कर दिया। बीजेपी 5-5 हजार रुपए हर घर से मांग रही है। यदि जयपुर की जनता बीजेपी को हरा देगी, बीजेपी कमजोर होगी, तो जयपुर भी मजबूत होगा, जनता भी मजबूत होगी। राजस्थान में कांग्रेस बड़ी ताकत के साथ लड़ेगी। ये तय है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। मैं जयपुर के लोगों से, राजस्थान के लोगों से अपील करूंगा, पंचायत और निकाय चुनाव आ गए, आप बीजेपी को हराओगे तो बीजेपी सुधरेगी, जनता के पक्ष में काम करेगी। अभी तक तो लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बीजेपी तो एक ही काम कर रही है, ST, SC, OBC, EWS, जनरल कास्ट के लोग आपस में लड़ो। इसलिए यूजीसी लेकर आई, किसी ने मांगा ही नहीं। यूजीसी, ST, SC, OBC, जनरल कास्ट किसी ने झगड़ा ही नहीं है। और कई बीजेपी कांग्रेस के नेता जो होशियारी कर रहे हैं, अरे तुम क्यों डर रहे हो बीजेपी से, बोलो ना यूजीसी के खिलाफ, फ्री हो जाओगे ना सारे के सारे। आप किसी को मारो, जब गलत बात है, गलत कानून, चाहे ST, SC के खिलाफ लाओ, चाहे OBC के, चाहे जनरल कास्ट, तो उसके खिलाफ तो बोलना ही पड़ेगा ना। और जनरल कास्ट के नेताओं के बुखार चढ़ा हुआ है दोनों पार्टियों को। हम तो बोलेंगे नहीं तो काका जी थाने फ्री कर देंगे ना बटे। तो ध्यान रखो, सावधान रहो। ST, SC, OBC, जनरल कास्ट किसी को भी यूजीसी पसंद नहीं आ रहा, इसलिए उनके खिलाफ आप नहीं बोलोगे तो ये आपके खिलाफ कर देंगे, ऐसा तो ना है। अब ये भजनलाल शर्मा कौन है? जन झगड़ा खत्म हो गया, अब जातियों में झगड़ा कराना चाहते हैं। जयपुर बचाने के लिए हम निकले हैं सड़क पर। हमें उम्मीद है जयपुर की जनता हमें मदद करेगी। मैं लोकसभा चुनाव हारा कांग्रेस, विधानसभा चुनाव हम लोग हारे, लोकसभा विधानसभा हम दोनों हारे जयपुर। यदि जयपुर बचाना है तो कांग्रेस को वोट करेंगे। यदि निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में राजस्थान में पंजे का निशान का बटन दबाएंगे, जिताएंगे, तो मानकर चलना राजस्थान में बदलाव होगा। बदलाव होगा तो बीजेपी सुधरेगी, जनता का काम। लाटरी निकल जाए, लाटरी तो माका हाथ में है कि लाटरी तो बीजेपी वाला का हाथ में है। कल लॉटरी कुछ भी निकल जाए, यदि बीजेपी की लॉटरी बंद करनी है तो जनता को कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा। पंचायत और निकाय चुनाव में यदि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को वोट करेंगे, इनकी लॉटरी रिजेक्ट हो जाएगी बीजेपी। देखिए, ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। पनिशमेंट होता है तो लॉटरी भी निकलती है, अब वो सरकार के हाथ में होता है। जिस तरह से उन्होंने ओबीसी के साथ कुठाराघात किया है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ गड़बड़ की होगी। लेकिन जो भी है, कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है, कांग्रेस सड़कों पे आने के लिए तैयार है और जनता कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। आज ये जयपुर शहर जिला कांग्रेस के तत्वाधान में जयपुर बचाओ मार्च निकाला जा रहा है। इसको समझने की जरूरत है। जिस तरीके से पिछले 3 साल में, पौने 3 साल में जयपुर का हाल बेहाल भारतीय जनता पार्टी के ये नगर निगम ने किया है। हर तरफ अतिक्रमण है, सीवरेज बह रहा है। अभी 2-2 घंटे, 1-1 घंटे की बारिश में 4-4 घंटे पानी नहीं उतरता पूरे शहर से। पूरी सीवरेज चरमराई हुई, अतिक्रमण और भ्रष्टाचार की अखंड सीमाएं, मतलब सारी सीमाएं पार कर दी नगर निगम के अधिकारियों ने। आए दिन एसीबी के छापे हो रहे हैं, एसीबी में इनके अधिकारी खुद ही पकड़े जा रहे हैं। ऐसा कोई सा जोन नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार की पूरी सीमाएं इन्होंने लांघ दी। इसको लेकर आज जयपुर शहर जिला कांग्रेस ने एक मार्च निकाला है। जयपुर के लोग साथ हैं। जयपुर को हम ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस आपके साथ थी, है और रहेगी, और आपके मुद्दों पे हम हमेशा सरकार की जो नीतियां हैं जिसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। आपने देखा कि जब हमने कांग्रेस के नेताओं से बात करी कि गंदगी को लेकर के आप रैली निकाल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ता जो है वो रोडों पर पानी की बोतलें फेंक रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जयपुर चांदपोल का ये रास्ता है और आप ये जो गंदी पानी की जो बोतलें हैं ये आप पूरे रोड के ऊपर ये देख सकते हो किस प्रकार से ये जो पानी की बोतलें जो है पूरे रोड के ऊपर पड़ी हुई है। गंदगी को लेकर के रैली निकाली जा रही है। कहीं